Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा हमारा एनालिसिस? क्योंकि आपने देखा रहेगा क्रिसमस के छुट्टी के पहले जो एनालिसिस किया था, अब ये एनालिसिस थोड़ा सा गौर से देखते हैं क्या कहा था कि 26,115 के बाद ही रेड कैंडल क्लोजिंग पी लेना है। और आप देखोगे मॉर्निंग में ही मार्केट ने अपना डायरेक्शन क्लियर कर दिया कि मुझे नीचे ही जाना है, मुझे नीचे ही जाना है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे ऊपर और नीचे के लेवल्स ठीक से लेके लिख के रखते हैं, बुक में ड्रॉ करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये फॉलो करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो मुझे रिस्पॉन्स आता है, कभी कभी लोग मुझे कॉल करके भी बताते हैं कि आपके जो लेवल्स अगर हम लिख के लेते हैं तो अगले दिन हमें बहुत हेल्प होता है मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। और बहुत कम ऐसे होता है कि लेवल एक्टिवेट होके, यानी कि पुट की लेवल एक्टिवेट होके सडनली कॉल साइड चला गया। और अगर ऐसे हुआ भी तो आपके ऐप में हमें झट से पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि आपके ऐप में जो इंट्राडे 12 बजे अपडेट आता है वो फैंटास्टिक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ था। ये रहा पुट की एंट्री, और आप देखोगे जैसे ही ये हुई टारगेट 1 टारगेट 2 ऑलमोस्ट 10 पॉइंट से बच गया। बट आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि पुट साइड में ही था मार्केट, आपको क्लियर कट हो गया। अब आप बोलोगे कि सर बट ये क्या मतलब है, यहां इतना कंसोलिडेशन हुआ, यहां इतना कंसोलिडेशन हुआ तो हमारा पैसा बना ही नहीं। बट ऑफ कोर्स ये कंसोलिडेशन में आपको, अगर आप 15 मिनट के कैंडल में ट्रेड कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, इससे आप कुछ नहीं करते। बट अगर आपको इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा कि ये जो हमारा ऐप है तुषार घोने करके, टीजी लेवल का ऐप, प्ले स्टोर में रिव्यू में है, टीजी लेवल का ऐप है। ये डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप नेम फोन नंबर डाल सकते हो और ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये ऐप क्यों इंस्टॉल करना है? तो सबसे पहले आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, हमारी कस्टमर सपोर्ट इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेगा। सेकंड, आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट, मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंट्राडे वाले, जो कि लगभग हम 12 साढ़े 12 बजे डालते हैं ये, और सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस से आपको हम 3 या 4 ट्रेड हफ्ते के लाइफ टाइम के लिए फ्री देते हैं। ये याद रखना, 3 और 4 ट्रेड्स एवरी वीक लाइफ टाइम के लिए फ्री। और प्लस आपको इंस्टेंट अलर्ट्स भी आता है जब आप हमारे साथ, हमारे फैमिली, स्टूडेंट फैमिली में जुड़ जाते हैं। तो ये सब बेनिफिट है ऐप इंस्टॉल करने के और ऐप में एक्टिव रहने के। तो मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐप इंस्टॉल करना और ऐप में एक्टिव रहना। बहुत सारी नई नई चीज होने वाली है, अब तो जस्ट शुरुआत है, बहुत सारी डेवलपमेंट के काम ऐप में चल रहे हैं। अब ये चीज बहुत मजेदार है, विल वीक ग्लोबल डिमांड हिट इंडियन एक्सपोर्ट्स? तो जो इंडियन एक्सपोर्ट रिलेटेड है ना, जैसे आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, तो लोग मीन्स जो एनालिस्ट है इनका कहना है कि ग्लोबली मार्केट स्लो हो गया है तो डिमांड कम हो गया है, और डिमांड कम हो गया है तो ये सेक्टर्स में प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसके लिए इंटरनल कंजम्पशन जैसे वाले है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे और यही कंपनी ज्यादा पैसा बनाएंगी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है वो ज्यादा चलने वाली है FY26 से कंपेयर टू एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी। अब और एक ये है कि रेलवे का फेयर हाइक होने वाला है। ओके, इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर, इंडिया रेलवेज रिवाइज्ड पैसेंजर फेयर्स इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर। और आप देखोगे तो इससे क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली रेलवेज का कैपेक्स बढ़ने वाला, मीन्स पैसा बढ़ने वाला है। इससे क्या होने वाला है, जैसे ही इनकम बढ़ेगा नए नए और प्रोजेक्ट्स कैपेक्स में डालेंगे। बट आप यही देखोगे तो स्टॉक्स रेलवेज के, RVNL, बाद में IRCTC, IRFC, सब बूम कर रहे हैं। इनफैक्ट RVNL आप देखोगे तो लगभग 3-4 दिन में 20% ऊपर चला गया है।
तो ये सब इसी का नतीजा है। अब और क्या हम कर सकते हैं, तो हम FII DII डेटा देखेंगे। अभी भी FII सेलिंग मोड में ही है। सडनली कोई तो भी कह रहा था कि 26,800 जाएगा, 26,900 जाएगा, और पिछले बार यस मैं बुलिश था, बट जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा, अब अगर आप देखोगे मैं मॉडरेटली ओके हूँ। हम लॉन्ग टर्म वैसे भी ट्रेड करते ही नहीं है। इंट्राडे में अगर 2 या 3 ट्रेड्स मिल रहे हैं, पैसा बन रहा है 20-25 पॉइंट, तो बड़े बड़े व्यूज लेके क्या करना है। तो इसके लिए आप देखोगे अभी भी ये गणित जो है वो सही नहीं है। FII सेल कर रहे हैं, DII बाय कर रहे हैं, और ये जो एक्टिविटी है ये 24 तारीख की है, क्रिसमस के पहले की। आज का क्या कंडीशन बना है, 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, कोई कह रहा है 26,100, कोई कह रहा है 26,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। अब थोड़ा सा चार्ट्स में देखेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले डेली ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अगर आप देखोगे मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि यार ये जो है ये सेलिंग जोन जैसा एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है। तो एक चीज अगर आपको याद रहेगी, तो ये जो गैप्स है ना, कभी ये एक्चुअली गैप है नहीं, ये क्लोज है, यही एक गैप है। तो कभी कभी ये गैप्स भी पावरफुल सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, बट आप देखोगे ऑलमोस्ट आज ये गैप क्लोज होने चला गया। ओके, ऑलमोस्ट ये गैप क्लोज ही हो गया है, बट मंडे का एक दिन है कि अगर ये गैप का मार्केट ने 26,000 के टच करके अगर सपोर्ट कर लिया, तो फिर एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे क्या ये अध्याय 26,200 को तोड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का दिन मार्केट के लिए। ग्रीन में क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस थोड़ा ही गैप बाकी है। 26K को जैसे ही टच होगा, अगर एक अच्छा बाउंस बैक आया तो वही, और दिन भर पॉजिटिव रहा मार्केट, तो फिर एक आशा की किरण है कि मार्केट अब जब मुंह लेगा तब 26,200 तोड़ देगा। बट हम कुछ भी इफ एंड बट में नहीं करेंगे, हम लेवल्स को फॉलो करेंगे। तो लेवल्स हम देखते हैं क्या है। लेवल्स बहुत क्लियर है। 25,950 15 मिनट्स रेड कैंडल के नीचे ही मैं पुट लूंगा, और ये कहां तक जाएगा, 25,900 और 25,840। तो ये मेरे पुट के लेवल्स हो गए। और आप देखोगे मैं भी थोड़ा सा सेफ खेल रहा हूं, नजदीक नजदीक के नहीं दे रहा हूं जैसे कल लास्ट टाइम दिए थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि 26 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर के मेरे लेवल्स क्या है, तो मेरे जो ऊपर के लेवल्स है 26,100, बहुत रिस्की है, जस्ट अ मिनट, 26,000, चलो रिस्क ले लेते हैं, 26,070, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 26,100, और मुश्किल लग रहा है बट मे भी आ सकता है 26,200 भी आएगा। तो ये लेवल्स रह गए। मंडे को थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि आप देखोगे ये जोन सीरियसली मार्केट को तकलीफ देगा, और जो धन करके ऊपर जाने वाला मार्केट है वो रुकेगा नहीं, वो नॉन स्टॉप आवरली में ऊपर 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 चलते जाएगा। तो हमारे लिए 26,070 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के लेवल्स के लिए। अब सेंसेक्स के लेवल्स देखते हैं। सेंसेक्स किस तरीके से काम करेगा। सेंसेक्स थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, 85,300 के ऊपर 85,600, और 84,900 के नीचे 84,700। तो ये सेंसेक्स के लेवल हो गए। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे, 58,900 के नीचे
200 पॉइंट्स, 59,200 के ऊपर 150 पॉइंट्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, चलो वो देखते हैं। और मुझे मालूम है आज भी आप देखो सिल्वर क्या बढ़िया चला, ऑलमोस्ट 4 to 4.5% बढ़ा। तो क्या आप सिल्वर को फॉलो कर रहे हैं और आपको क्या सिल्वर का एनालिसिस चाहिए, कमेंट करके बताना, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है कि मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे अलग से सिल्वर और गोल्ड का एनालिसिस करना पड़ेगा, डेली अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या आप सीरियसली सिल्वर या गोल्ड आपने ETF बाय किया है, नहीं किया है, कमेंट करके बताना। अब कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करते हैं। प्योरली साइडवेज, कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अनंतराज वीकनेस है, पूरा कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ है, कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट 400 पे वापस आ सकता है, 400 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। वेल्सपन वो भी वीकनेस है, साइडवेज कंसोलिडेशन है, कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तीनों के तीनों स्टॉक साइडवेज है। इनफैक्ट पूरी निफ्टी ही बहुत दिनों से साइडवेज ही है, भले टॉप में टच किया बट उसका कुछ वैल्यू नहीं है, किसी का भी पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं है। तो मंडे एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, अच्छा खासा मूव आ सकता है, आप ऐप में बने रहना। एंड आज आपका दिन कैसे गया मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन नेक्स्ट वीक।